जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे वात पित्त व कफ से संबंधित रोगों के निवारण में गायत्री मंत्र के साथ किस बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं। गायत्री महामंत्र द्वारा अनेक प्रकार की अनेक साधनाएं होती हैं। अनेक बीज मंत्र ऐसे हैं जिन्हें गायत्री के साथ लगाकर जप करने से विशेष परिणाम प्राप्त होते हैं। सर्दी प्रधान यानी कि कफ रोगों के निवारण में एम बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। गर्मी प्रधान यानी कि पित्त रोगों को दूर करने के लिए एम बीज मंत्र और अपच यानी कि वात रोगों में हु बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। गायत्री से अभिमंत्रित जल पिलाने या मार्जन करने से बीमारी को तुरंत शांति मिलती है। भयंकर सर्प के काटने पर मृत्यु का भय सामने खड़ा हो या बिच्छू आदि विषैले जीव के काट लेने पर किसी को भारी पीड़ा हो तो पीपल वृक्ष की समिधाओं से किए हुए गायत्री हवन की भस्म को हु संपुट सहित गायत्री मंत्र के साथ काटे हुए स्थान पर लगाने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। चंदन, रक्त चंदन की भस्मी एवं पीली सरसों का ऐसे अवसरों पर प्रयोग किया जाता है। बुद्धि को सात्विक एवं तीव्र करने के लिए प्रातःकाल सूर्य का दर्शन करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र जपते हैं और सूर्य संतापी हथेलियों को नेत्र, ग्रीवा, कान, मस्तक आदि सिर भागों पर लगाते हैं। राजद्वार में सफलता पाने के लिए सप्त व्याहृतियों के साथ जप किया जाता है और जो स्वर चल रहा है उसी हाथ के अंगूठे के नाखून पर दृष्टि रखी जाती है। दरिद्रता नाश के लिए श्रीम बीज मंत्र का संपुट और साधन में रजोगुण प्रधान पूजा सामग्री का प्रयोग होता है। शत्रुता का संहार करने के लिए क्लीम बीज मंत्र सहित रक्त चंदन की माला पर जप और रक्त वर्ण माता का ध्यान करते हैं। भूत बाधा निवारण के लिए गायत्री यज्ञ की भस्म तथा हवन में तपाए हुए जल को पिलाना बड़ा उपयोगी है। परस्पर के विरोधों को शांत करके उसे मित्रता में परिणत करने के लिए पीपल के पत्ते पर जल का अभिषेक किया जाता है। सुसंतति प्राप्त करने के लिए पति पत्नी को यम बीज मंत्र 3 बार लगाकर चंदन की माला पर जप करना होता है। इसी प्रकार अनेक सकाम प्रयोजनों के लिए अनेक साधनाएं हैं। गायत्री द्वारा तांत्रिक साधनाएं भी हो सकती हैं और जो चमत्कार अन्य मंत्रों से होते हैं वे सब भी आसानी से हो सकते हैं, पर इस महाविद्या का ऐसे तुच्छ प्रयोजनों में प्रयोग करना उचित नहीं है। गायत्री साधक को थोड़े ही दिनों में अनेक छोटी मोटी सिद्धियों की सफलताएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं, पर उनको दूसरों पर प्रकट करना या तुच्छ कार्यों में प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आगे की उन्नति रुक जाती है। यदि मनुष्य निश्चित रीति से शांत चित्त से गायत्री उपासना करता रहे तो वह एक ही जन्म में भव बंधन से पार होकर जीवन लक्ष्य पूर्ण करता हुआ ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर सकता है। गायत्री के 24 अक्षर यथार्थ में 24 शक्ति बीज हैं। पृथ्वी, जल, वायु,
तेज व आकाश, यह 5 तत्व तो प्रधान ही हैं। इनके अतिरिक्त 24 तत्व हैं जिनका वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। इस सृष्टि के 24 तत्वों का गुम्फन करके एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति का आविर्भाव किया गया है, जिसका नाम गायत्री रखा गया है। गायत्री के 24 अक्षर 24 मातृकाओं की महाशक्तियों के प्रतीक हैं। उनका पारस्परिक गुंथन ऐसे वैज्ञानिक क्रम से हुआ है कि इस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से शरीर के विभिन्न भागों में अब स्थित 24 बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ जागृत होती हैं। मार्कंडेय पुराण में शक्ति के अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं ने अपना अपना तेज एकत्रित किया और वह एकत्रित तेज केंद्र शक्ति के रूप में अवतीर्ण हुआ। देवता उन तत्व शक्तियों का नाम है जो सृष्टि के निर्माण, पोषण एवं संहार का मूल कारण है। रसायन विज्ञान का नियम है कि क्रियाशील पदार्थों के सम्मिलन से नए पदार्थ बनते हैं। रज और वीर्य के सजीव परमाणु जब मिलते हैं तो एक मूर्तिमान गर्भ का आविर्भाव होता है। गंधक और पारा मिलकर कजली बन जाती है। दूध और खटाई मिलकर दही बनता है। ऋण और धन परमाणु मिलकर बिजली की शक्तिशाली धारा के रूप में परिणत हो जाते हैं। 24 सूक्ष्म तत्वों के 24 सूक्ष्म शक्तियों के सम्मिलन से एक ऐसी अद्भुत विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसकी सामर्थ्यों का वर्णन करना कठिन है। मार्कंडेय पुराण का शक्ति अवतार और उस अवतार की आश्चर्यजनक क्रियाशीलता इसी तथ्य पर प्रकाश डालती है।